हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है वो जानते हैं। एडजस्टमेंट इज ए कंटिन्यूअल प्रोसेस बाय व्हिच ए पर्सन वेरीज हिज बिहेवियर टू प्रोड्यूस मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज इन्वायरमेंट। एडजस्टमेंट एक कंट्रोल प्रोसेस को कहा जाता है जिसके अंदर एक पर्सन जो है अपना जो बिहेवियर होता है उसके अंदर जो है एक अच्छा रिलेशन यानी हार्मोनियस रिलेशनशिप प्रोड्यूस करने का कोशिश करता है अपने आप और इन्वायरमेंट के बीच में। ठीक है, बहुत सारा डिफिनेशन है, जैसे कि कोलमैन के हिसाब से भी एडजस्टमेंट का डिफिनेशन दिया गया है, जैसे कि एडजस्टमेंट इज द आउटकम ऑफ इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू डील विद स्ट्रेस एंड मीट हिज नीड्स, ऑल्सो हिज एफर्ट्स टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट। एच सी स्मिथ के हिसाब से ए गुड एडजस्टमेंट इज वन विच इज बोथ रियलिस्टिक एंड सेटिस्फाइंग, एटलीस्ट इन द लॉन्ग रन इट रिड्यूसेस टू मिनिमम फ्रस्ट्रेशन टेंशन एंग्जाइटीज विच ए पर्सन मस्ट एंड्यूर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेक्टर डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हेल्प आस टू कीप बैलेंस बिटवीन आवर नीड्स एंड कैपेसिटी। एडजस्टमेंट जो है हमें मदद करता है जो नीड्स या जो कैपेसिटी है उसके बीच में बैलेंस करने के अंदर। एडजस्टमेंट इम्प्लाइज चेंज इन आवर थिंकिंग एंड वे ऑफ लाइफ। एडजस्टमेंट जो है हमारा थिंकिंग को जो है चेंज करने में मदद करता है। एडजस्टमेंट गिव्स आस एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू ब्रिंग डिजिबल चेंज। एडजस्टमेंट जो है हमें एबिलिटी और स्ट्रेंथ देता है डिजिबल चेंज लाने के अंदर। एडजस्टमेंट जो है साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों भी है। एडजस्टमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। एडजस्टमेंट जो है हमें हमारे लिए हैप्पीनेस और कंटेनमेंट लाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एडजस्टमेंट मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। एवरी इंडिविजुअल एडॉप्ट सम कॉमन वे टू डिफेंड और escape फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। प्रत्येक आदमी जो है दुनिया के अंदर जो है वो कुछ कॉमन वे तरीका जो है ढूंढता है अपने आप को डिफेंड करने के अंदर या एस्केप करने के अंदर, जब भी उसको कॉन्फ्लिक्ट या फ्रस्ट्रेशन आता है तब। थ्रू दिस वे द इंडिविजुअल मेंटेन द बैलेंस ऑफ हिज पर्सनैलिटी इन द सोसाइटी। इसके माध्यम से वो जो है सोसाइटी के अंदर अपने आप को बैलेंस करके रखा है। इसी को कहा जाता है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कुछ इंपॉर्टेंट जो है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला है डिनायल। डिनायल जो है सबसे कॉमन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। डिनायल इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूज बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंदर जो है डिनायल सबसे कॉमन और सबसे सिंपलेस्ट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जो कि चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों यूज़ करते हैं। इट इज़ सिंपली डिनाइंग द फैक्ट्स विच क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड। डिनाइल का मतलब होता है सिंपली किसी भी फैक्ट को डिनाई करना जब भी कॉन्फ्लिक्ट जो है ब्रेन के अंदर या माइंड के अंदर आता है तब। एग्जाम्पल के रूप में यदि चाइल्ड जो है खेलने के अंदर बिजी है, यदि उसका पेरेंट्स उस समय बुलाएंगे तो वो जो है ऐसा नाटक करेगा कि वो सुन नहीं रहा है लेकिन एक्चुअल में वो सुन रहा है। ठीक है, लेटर ऑन इफ द पेरेंट्स आस्क व्हाई दे डू नॉट कम दे से दैट दे हर्ड नथिंग। यानी बाद में यदि पेरेंट्स बुला के बोलेंगे क्यों नहीं आया या क्यों नहीं सुना, तो बोलेगा मैं सुना ही नहीं। एक्चुअली दे डिड नॉट अलाउ पेनिट्रेटिंग इनटू देयर कॉन्शियसनेस दैट हैड बीन सेड बाय द पेरेंट्स। एक्चुअली वो अपना दिमाग के अंदर पेनिट्रेट ही नहीं करना चाहता है कि पेरेंट्स उसे बुलाए हैं। एडल्ट्स ऑल्सो यूज दिस मैकेनिज्म व्हेन दे आर नॉट प्रिपेयर टू एडमिट देयर फेलियर्स इन डे टू डे लाइफ। यानी इस मैकेनिज्म को एडल्ट लोग भी यूज़ करते हैं अपने आप को किसी चीज़ से बचने के अंदर। ठीक है, यदि किसी चीज़ के अंदर जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ उस चीज़ के अंदर बचने के लिए डिनाइल मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। इनफैक्ट जो डिनाइल मैकेनिज्म है वो एडल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है एग्रेशन। एग्रेशन जो है जब बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद एग्रेशन बिहेवियर का फॉर्म जो है लेता है। जब एग्रेशन बिहेवियर किसी पर्सन के अंदर हो जाता है तो अपना किसी भी फेलियर्स को जो है वो दूसरे के ऊपर ही ब्लेम करता है। हमेशा जो है किसी भी चीज़ का जो कमी है वो दूसरे के ऊपर ही डालने का कोशिश करता है। यदि कोई काम कर रहा है, कोई टूल्स यूज़ कर रहा है तो वो टूल्स के ऊपर अपना जो है कमी को जो है ट्रांसफ़र करने का कोशिश करेगा। एग्जाम्पल ग्रुप में यदि एक आदमी ऑफिस में काम कर रहा है, यदि उसका बॉस जो है उसको उसका इनएफिशिएंसी के कारण उसको कुछ बोल दिया या कुछ डांट दिया, तो उससे यदि उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो गया तो वो ऑफिस में कुछ नहीं बोलेगा, घर पे जाएगा, घर का आदमी को, बच्चों को जो है उसके ऊपर अपना गुस्सा जो है निकालेगा, अपना फ्रस्ट्रेशन को बर्न आउट करेगा। और बहुत सारा केसेस में ये भी देखने के लिए मिला है कि वो आदमी जो है कभी कभी अपना हेड्स हो गया, हैंड्स हो गया, वो वॉल के अंदर जो नियरेस्ट वॉल है उसके ऊपर जो है मारने का कोशिश करता है। और सबसे वर्स केसेस के अंदर वो कभी कभी सुसाइड भी कर लेता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाने के बाद। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है कॉम्पेंसेशन।
इन कॉम्पेंसेशन ए पर्सन अटेम्प्ट टू कवर हिज वीकनेस इन वन एरिया बाय एग्जिबिटिंग स्ट्रेंथ इन अनदर एरिया। यानी कॉम्पेंसेशन के अंदर एक आदमी जो है अपना एक कमी जो किसी एक साइड में होता है वो दूसरे साइड के अंदर कुछ करके उसको जो है समाप्त करने का कोशिश करता है। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज सो मैनी इन कैटेगरी दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब देम। और इस प्रकार का बिहेवियर बहुत सारा कैटेगरी के अंदर है, इसलिए बहुत टफ है इसको डिस्क्राइब करना। कॉम्पेंसेटरी बिहेवियर इज़ वेरी क्लियरली विजिबल इन चाइल्डहुड। और ये बिहेवियर चाइल्डहुड के अंदर बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल होता है। चिल्ड्रन आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन अदर बिकॉज ऑफ देयर हेल्पलेसनेस। क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनका हेल्पलेसनेस के कारण। देयरफॉर दे टेक रिकोर्स टू कॉम्पेंसेटरी बिहेवियर इन देयर एडजस्टमेंट। इसलिए वो लोग जो है कॉम्पेंसेटरी बिहेवियर का जो है मदद लेते हैं एडजस्टमेंट करने के अंदर। वो बच्चे जो है अपना नीड्स को पूरा करने के लिए क्वारलिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, नॉइज़ मेकिंग करते हैं। इससे उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है आइडेंटिफिकेशन। अनदर वे टू कोपिंग विथ फ्रस्ट्रेशन इज टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ सम सक्सेसफुल पर्सन। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है कि अपना जो फ्रस्ट्रेशन है किसी व्यक्ति के अंदर उसको जो है किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के साथ जो है अपने आप को जो है उसके अंदर देखना और उससे जो है अपना फ्रस्ट्रेशन को दूर करना, उसको कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। दिस रिजल्ट इन अनकॉन्शियसनेस टेकिंग ओवर एंड ट्रांसफर टू वन सेल्फ of various element of other. Such element may include thought, tasks, behavior, mechanism, or character traits and feelings. Adolescents identify themselves with some politician leader, youth leader, or actors and actress and attempt to acquire their characteristics. आइडेंटिफिकेशन करने के अंदर जो है बच्चे कभी कभार जो है अपने आप को जो है जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो ग्रेट लीडर होते हैं या जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनका कैरेक्टर को एक्वायर करने का कोशिश करते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन करने का कोशिश करते हैं। टू हाइड हिज फेल्योर ए स्टूडेंट में आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ फादर एंड टॉक अबाउट हिज सक्सेस। दस द पर्सन ट्राई टू कवर अप हिज ओन शॉर्टकमिंग्स इनकॉम्पिटेंसी इन हिज माइंड। यानी कभी कभार जो है कोई स्टूडेंट जो है अपना जो गलती है उसको जो है आइडेंटिफाई करने के अंदर या उसको दूर करने के लिए कभी कभी अपना फादर का सक्सेसफुल चीज़ को जो है वो अपनाते हैं और जो है वो ट्राई करते हैं कि जो भी उनके माइंड के अंदर जो कमी है, जो शॉर्टकमिंग है, जो इनकॉम्पिटेंसी है, उसको जो है ट्राई करते हैं कवर अप करने के लिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन जो है वन ऑफ द कॉमन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जो कि बच्चे और एडल्ट दोनों ही यूज़ करते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन के अंदर फेल हो जाने के बाद वो ब्लेम करते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो है बहुत टफ है या फिर जो क्वेश्चन पेपर सेट किया है वो अच्छा से सेट नहीं किया है, इसीलिए फेल हो गए हैं। लेकिन एक्चुअल कारण ये था कि वो प्रिपरेशन ही अच्छा से नहीं किया, यानी अपना रेशनलाइजेशन जो है जो क्वेश्चन पेपर काट रहा है उसके ऊपर डालने का कोशिश कर रहा है, यानी अपना फ्रस्ट्रेशन जो है या अपना जो दुख है वो जो है क्वेश्चन पेपर जो काटा है उसके ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है। तो इसको ही कहा जाता है रेशनलाइजेशन करना। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन डिफीट्स ए पर्सन ही ट्राई टू हाइड हिज वीकनेस, दैट इज हिज फेलियर। This is a trick by which a person makes another person responsible for his failure he suffered. For example, many times the student who fail in examination say that it is due to the teacher who was teaching. If he would have been taught by some other teacher, he would have done better in examination. In this way, mental tension and frustration can be minimized by making some other person responsible it. प्रोजेक्शन का मतलब होता है यदि कोई चीज़ के अंदर एक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के अंदर यदि पर्सन डिफीट हो जा रहा है तो अपना जो है वो वीकनेस को हाइड करने का कोशिश करेगा या अपना कमी को जो है छुपाने का कोशिश करेगा, जो कि एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि अपना जो है जो भी गलती है उस चीज़ को छुपाया जा सकता है। ठीक है, हाइड किया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारा टाइम देखा गया है कि बच्चे यदि एग्जामिनेशन के अंदर फेल हो जाते हैं तो बोलते हैं कि यदि मैं ए टीचर के पास नहीं किसी और टीचर के पास पढ़ा होता तो शायद मैं एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बेटर किया होता। इस प्रकार अपना जो टेंशन है या जो फ्रस्ट्रेशन है उसको मिनिमाइज़ करने का कोशिश करते हैं, उसको ही कहा जाता है प्रोजेक्ट करना, यानी प्रोजेक्शन करना, अनुमान लगाना कि मैं दूसरे के पास शायद पढ़ा होता तो बेहतर रिजल्ट करता। ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेशन। इन फ्रॉडियन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, रिप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म। यानी फ्रॉडियन थ्योरी के अंदर जो है रिप्रेशन वन ऑफ द जो है इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है। इट इज़ अदरवाइज कॉल मोटिवेटिंग फॉरगेटिंग। इसको जो है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। इट इज़ एन अटेम्प्ट मेड बाय द इंडिविजुअल टू पुश इनटू अनकॉन्शियसनेस
दोज एक्सपीरियंस एंड थॉट विच आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ हिज मॉरल स्टैंडर्ड और विच आर पेनफुल टू कंसिडर। यानी इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक पर्सन जो है अटेम्प्ट करता है अपने आप को अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, अनकॉन्शियस चीज़ के अंदर पुश करने का, या ऐसा एक्सपीरियंस या ऐसा थॉट जो कि बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है, जो कि मॉरल स्टैंडर्ड या बहुत पेनफुल है, उसके अंदर जो है जाने का कोशिश करता है या पुट अप करने की कोशिश करता है। When they are repressed into unconscious level, then the person forget the painful experience। यदि एक पर्सन जो है अपने आप को उस अनकॉन्शियस लेवल के अंदर रिप्रेस कर लिया, तो जो है वो अपना जो पेनफुल एक्सपीरियंस है उसको क्या करेगा, भूल जाएगा। तो उसको क्या कहा जाता है, रिप्रेशन करना। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग जिसको फैंटेसी भी कहा जाता है, एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है इन विच पर्सन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बाय सिंपली फीलिंग देम। इसके अंदर पर्सन जो है अपना जो भी जो है प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको सिंपली फील करके जो है ख़त्म करने का कोशिश करता है। इफ़ मैन फेल टू फुलफिल हिज डिज़ायर इन हिज एक्चुअल लाइफ, इफ़ हिज गोल्स आर नॉट रीच, ही इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन टेक्स द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन। यानी इसके अंदर यदि कोई चीज़ उसका जो है एक्चुअल में पूरा नहीं हो पा रहा है या पूरा नहीं हो सकता है, उसको जो है वो इमेजिनेशन करके कंप्लीट करने का कोशिश करता है। दिस इज कॉल्ड डे ड्रीमिंग, उसको ही कहा जाता है डे ड्रीमिंग। इट इज़ ए बेटर वे टू फॉरगेट द माइजरी पेन एंड गिल्ट ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। ये जो है बहुत अच्छा तरीका है, जो भी दुख है, जो भी दर्द है, या जो भी गिल्ट है प्रैक्टिकल लाइफ का, उसको दूर करने का बहुत आसान तरीका है। डे ड्रीमिंग इज़ वेरी फ्रिक्वेंट एंड नेचुरल विद एडुलेशन। डे ड्रीमिंग जो है बहुत फ्रिक्वेंट और बहुत नेचुरल है एडुलेशंस के अंदर। क्रिएटिव थिंकिंग में ओरिजिनेटेड फ्रॉम डे ड्रीमिंग, और जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो डे ड्रीमिंग से ही ओरिजिनेट होता है। If daydreaming become excess, man forget a reality of life and lose his efficiency in the work। यदि बहुत एक्सेस डे ड्रीमिंग हो रहा है तो आदमी जो है जो रियलिटी ऑफ लाइफ है उसको ही भूल जाएगा, और जो उसका एफिशिएंसी है वो काम के अंदर जो होता है एफिशिएंसी, उसको भी वो लूज़ कर देगा। ठीक है।